हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। और आज जिस दिन ये वीडियो बना रही हूँ वो है 2 मार्च 2026। आज निफ्टी जो है गैप डाउन खुली थी बिकॉज ऑफ द वॉर इन मिडिल ईस्ट जोन एंड रफली अबाउट 400 पॉइंट्स के नीचे खुली थी। बट जहाँ निफ्टी खुली है ना वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आप देखिए इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। बहुत बार निफ्टी ने इस जगह से सपोर्ट लिया, तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा बाउंस दिखाए। तो व्हाट आई हैव डन, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी वो है RSI डाइवर्जेंस, राइट। सो व्हाट इज RSI डाइवर्जेंस, तो पहले उसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हम एग्जैक्टली क्या यूज़ करने वाले हैं और किस तरह से ट्रेड निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी मार्केट नीचे गिर रहा है, राइट, दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज फॉलिंग डाउन, राइट, नीचे हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा रखी है, जस्ट द नॉर्मल रिलेटिव स्ट्रेंथ हमने लगा रखी है। प्राइस नीचे जा रहा है, राइट, गिर रहा है प्राइस और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि गिरने की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो रही है। आप देखिए, प्राइस लगातार लो लगा रहा है, प्राइस लगातार नए लो लगा रहा है, बट जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, राइट। अब मैं क्या आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इस जगह को मार्क करके रखिए और एक बाउंड्री बना के रखिए। आई होप यू अंडरस्टूड। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है, बिफोर आई गो ऑन टू दैट, देयर इज अ डाइवर्जेंस, राइट, देयर इज अ डाइवर्जेंस। प्राइस नीचे जा रहा है बट RSI ऊपर जा रही है। RSI हमेशा स्ट्रेंथ दिखाती है, राइट, स्ट्रेंथ दिखाती है, बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाती है। तो नीचे से बाइंग आ रही है, राइट, और RSI जो है धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रेंथ कर रही है और इसने अभी अभी 30 पे सपोर्ट भी लिया है 2 बार। तो दिस स्टॉक विच इज पॉलीमेड इज रेडी फॉर अ ब्रेकआउट, राइट। आप इसको रडार पे रख सकते हैं। तो हम एक लिस्ट बना रहे हैं ऐसे स्टॉक्स की जिनमें वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं और जो एक RSI डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। तो वंस अगेन लेट मी रीइटरेट व्हाट इज RSI डाइवर्जेंस। मार्केट जो है या स्टॉक जो है लगातार लोअर लो लगा रहा है, गिरता जा रहा है, बट RSI जो है स्ट्रेंथ दिखा रही है। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि बायर्स जो है उसमें खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं। सो द फर्स्ट स्टॉक दैट आई वुड लाइक टू कीप ऑन माई रडार, आपको क्लियर डाइवर्जेंस दिख रही हो। सो डाइवर्जेंस का यही रूल होता है कि ये ऊपर से डिक्लाइन होनी चाहिए और ये इंक्लाइन होनी चाहिए, दोनों जाके कहीं ना कहीं मीट करेंगी। तो दिस इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंस, राइट। इट्स अ डाइवर्जेंस विच यू कैन सी एंड दोनों में व्हाट यू से द सिंक नहीं है। प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो RSI भी नीचे जानी चाहिए ना, बट सिंक नहीं है, दे आर आउट ऑफ सिंक, दे आर डाइवर्जिंग। आप अपने तरीके लगाइए, जो भी लगाना है आप मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट के ऊपर लगाइए, वॉल्यूम्स को देख के लगाइए, या जो भी आपको समझ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट मेकिंग अ लिस्ट। मैंने ये सारी लिस्ट निकाली कैश स्टॉक्स की। उसके बाद मैं एक बार I'll see all of them with you. So there is no divergence here. Like अगर आप देखते हैं तो सी, अगर आप बहुत छोटे लेवल पे देखते हैं, टाइम फ्रेम आपको हमेशा डेली रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे ना, छोटे टाइम फ्रेम में आपको डाइवर्जेंस दिखाई देगी, राइट। जब इस स्टॉक ने, भाग्यनगर ने एक नया लो लगाया था, उसके नया लो लगाया तो RSI ने एक हाई लगाया, तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम में है। बट आज इसमें आप देखोगे तो वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं और पास्ट बैरियर्स को ब्रेक कर रहा है। तो भाग्यनगर को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। तो अब आपको, आप जो मैं लिस्ट बना रही हूँ आप भी बना सकते हैं, और यू कैन बी ऑल्सो रेडी। IIFL कैपिटल, राइट, इसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। आप RSI डाइवर्जेंस देखो इसमें हो रही है कि नहीं हो रही है। तो RSI डाइवर्जेंस, इवन छोटी सी डाइवर्जेंस ऑल्सो मैटर्स, राइट। छोटी सी डाइवर्जेंस मीन्स कि बहुत छोटे से पॉइंट से भी अगर कोई स्टॉक डाइवर्ज कर रहा है तो इट्स प्रीटी गुड, इट्स नॉट बैड। और ये यहाँ पे इस तरह, सो ऑलमोस्ट सेम प्राइस लगाया, अगर हम इसको यहाँ से लेते हैं तो अच्छी खासी डाइवर्जेंस हो रही है। बट आई वांट टू शो यू हियर, यहाँ पे RSI की वैल्यू है 32.54 और यहाँ पे RSI की वैल्यू है 33, राइट। तो नया लो लगाया बट RSI ने हाई लगाया, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस स्टॉक इज IIFL कैपिटल, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद STL टेक, नो देयर इज नो RSI डाइवर्जेंस। साकार, हमें कौन सा स्टॉक ढूंढना है जो बॉटम आउट हो, जो बॉटम आउट स्टॉक हो, बॉटम पे बना रहा हो, बेस बना रहा हो। आप इस स्टॉक को भी ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ देखिए RSI डाइवर्जेंस हो रही है, राइट, बट प्राइस ने तो थोड़ा सा हाई लगाई, ये प्राइस में थोड़ा सा डाइवर्जेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आई कैन इग्नोर इट ऑल्सो, लाइक वी कैन इग्नोर इट ऑल्सो बिकॉज प्राइस ने भी थोड़ा सा हाई लगाया है, राइट। सो आई वॉन्ट एग्जैक्ट डाइवर्जेंस, मतलब प्राइस ने तो नया लो लगाया हो बट RSI ने नया हाई लगाया हो, हायर लो लगाया हो, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते। आउट ऑफ देम भाग्यनगर इज लुकिंग गुड, बट छोटा सा डाइवर्जेंस है। पारस, पारस अगर आप देखोगे तो पारस में भी डाइवर्जेंस बन रही है, बट अगेन बहुत कंफ्यूजन है, दैट इज व्हाई आई एम इग्नोरिंग इट हियर।
उसके बाद हम देखते हैं सेटको में वॉल्यूम्स अच्छे नहीं हैं और ये तो ऊपर है. लाइक वी नीड टू फाइंड आउट द स्टॉक विच इज एट द लोअर लेवल्स, राइट, विच इज नॉट एट हायर लेवल्स. सो ये देखिए आप, SUULD, राइट, सुमाया इंडस्ट्रीज, ये अभी लो ही लगा रहा है और RSI ने भी नया लो लगाया, तो हम इसको इग्नोर करेंगे. पॉलीमेड, यू नो दिस रियली लुक्स गुड टू मी बिकॉज इसने RSI ने न्यू हायर लो लगाया है और प्राइस ने एक नया लो बनाया है, राइट. आप देखो RSI ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है और प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स जैसे ये बैरियर क्रॉस होंगे आपको एक अप मूव मिल सकता है. आप ना सारे स्टॉक्स निकाल के उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट यू सी, राइट. दिस इज नॉट अ डाउन ट्रेंड. हमको ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो डाउन ट्रेंड में. अब ये देखो आप स्टॉक, दिस इज हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन. नाउ हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन में आप देखोगे डाइवर्जेंस हो रही है और देयर इज, आई एम श्योर दिस इज गॉट सम कनेक्शन विद मिडल ईस्ट. तो आप देखो जिस दिन ये न्यू लो लगा था RSI ने न्यू हायर लो लगाया था. तो दिस कुड बी अ स्टॉक, दैट इज व्हाई पुट अ पर्पल साइन हियर. FDC आप देखो ये स्टॉक ने आज नया लो लगाया बट RSI ने एक नया हाई लगाया, राइट. सो देयर इज अ डाइवर्जेंस एंड हेंस आई हैव मार्क्ड इट पर्पल. सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नो व्हाट आई वांट, इस तरह का जम्बल्ड अप स्टॉक ना हो. इट शुड बी फॉलिंग डाउन कंटिन्यूसली. बट अगेन अगर इस जगह को और इस जगह को देखते हैं तो डेफिनेटली इट हैज़ मेड अ न्यू लो एंड RSI हैज़ मेड न्यू हाई. आप इसको भी रडार पे रख सकते हैं. सुमित इज अगेन लुकिंग, बहुत छोटा सा डाइवर्जेंस है तो आई वुड लाइक टू इग्नोर इट. बट BASF, आई हैव अ लुक एट BASF ने नया लो लगाया बट RSI ने नया हाई लगाया, तो इसको भी मैंने रडार पे रखा हुआ है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हेन आई से किस तरह से आप डाइवर्जेंस निकालोगे कि प्राइस नया लो लगाए और RSI न्यू हायर लो लगाए, राइट. फिन केबल चला गया स्टॉक ऊपर और आई होप यू हैव वॉच्ड माय वीडियो ऑन फिन केबल. दिस इज FLFL, ₹1.24 का स्टॉक है तो इसको छोड़ेंगे. STEL नो. इकरा ने देखो यहाँ पे RSI में डाइवर्जेंस नहीं है तो इसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा. TI इंडिया, नो, इट्स नॉट फॉलिंग स्टॉक. एक्सप्रो इंडिया को भी हमको इग्नोर करना पड़ेगा बिकॉज ये भी फॉलिंग स्टॉक नहीं है. बिरला मनी, नो फॉलिंग स्टॉक. डायनामैट, नो. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, नो. सी दिस इज हाउ इट इज, राइट. ड्रेजिंग इज हाउ इट इज. इसने हाई लगाया है, राइट, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं. KEI, ये भी ऊपर की तरफ है स्टॉक. MCX, ये भी ऊपर की तरफ है. आई वॉन्ट अ फॉलिंग स्टॉक, राइट. So I think we have filtered quite good stocks. Newland Laboratories, right? Newland Laboratories को भी आप ध्यान में रख सकते हो. Why? ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन है. सेम जगह पे ये स्टॉक जो है बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप, राइट. और RSI जो है वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है. ऑलमोस्ट प्राइस ने सेम लो लगा दिया है यहाँ पे बट RSI ने जो है नया हाई लगाया है, तो इसको आप रडार पे डेफिनेटली रख सकते हैं. और कंसोलिडेशन जोन है इसका, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक. तो ये कुछ लिस्ट थी जो मैंने आपके लिए निकाली है और इनको आप रडार में रख सकते हैं. तो लेट मी जस्ट क्विकली सी. आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द वंस व्हिच आई हैवंट सिलेक्टेड पर्पल कलर में. सो आई विल क्विकली शो यू व्हाट आर द स्टॉक्स दैट आई हैव सिलेक्टेड. सो जितने भी स्टॉक्स मैंने निकाले हैं लिस्ट आपके सामने लगी हुई है, आप इसका फोटो खींच सकते हैं. मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए. भाग्यनगर, IFL कैपिटल, पॉलीमेड, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, FDC, सद्भाव, BASF, न्यूलैंड लेबोरेटरीज एंड PGHL, राइट. इनको आप अपने रडार पे रख सकते हैं और ये पूरा लिख के रख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए. जो भी तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं. लाइक इफ यू वांट टू डू मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट या पास्ट बैरियर्स ब्रेकआउट या जिस भी तरीके से आप ट्रेड करना चाहते हैं, वॉल्यूम ब्रेकआउट, जो भी आप करना चाहते हैं उस तरह से करके इन स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं. कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग. मार्केट में बहुत पैसा है. ये जगह पे अगर आप अपने आप को मास्टर कर लेते हो आपको कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी. केवल डिसिप्लिन के साथ आइए और डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करिए. ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट. टेक केयर एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.